हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम को, और आप लोग जानते हैं किरचॉफ का नियम कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसको हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल समाप्त कर देंगे, आपके माइंड में एकदम भर देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या किया था कि किसी भी जटिल परिपथ में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सा परिपथ है एकदम, जो कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां से कहां तार गया है, तो उस परिपथ में किसी भी चालक तार में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए 1842 ईस्वी में एक नियम दिया। एक्चुअली में एक नियम नहीं, दो नियम दिया था, जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? जटिल परिपथ के चालक तार में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए, कि किस चालक तार में कितनी धारा जा रही है, उसको ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम दिया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो अगर कोई पूछे किरचॉफ का नियम आखिर दिया क्यों गया था, तो किसी जटिल परिपथ में जो चालक तार यूज किया गया है उसमें धारा के मान को ज्ञात करने के लिए और धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम दिया गया था। ठीक है, तो किरचॉफ ने कितना नियम दिया? दो नियम दिया, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम करके लिखना होता है। तो देखिए, प्रथम नियम को और कई नामों से जानते हैं, उसको पहले जान लेते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन नामों से जानते हैं एक्चुअली में, प्रथम नियम, संधि का नियम, धारा का नियम और जंक्शन लॉ। तो ये याद रखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम को कोई भी नाम से इसमें से पूछ ले तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है ये पहले देख लीजिए। देखिए, किसी परिपथ में किसी भी संधि, संधि मतलब समझते हैं जोड़ पर, जोड़ यानी कि जैसे यहां पर देख सकते हैं ये कई तारों का जोड़ है ना, यहां से एक तार इधर 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 कई तार गया है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है, यहां पर कोई संधि है, संधि यानी कोई बिंदु है जिस पर आकर तमाम तार मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पर जो धारा का बीजगणितीय योग होगा उसका कितना मान होगा? शून्य मान होगा। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। समीशन को हम लोग कहते हैं बीजगणितीय योग, याद रखिएगा, समीशन को ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो समीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ समीशन ऑफ आई का मतलब धारा का बीजगणितीय योग बराबर कितना है? शून्य है। और किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशन आप नहीं करते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। मान लेते हैं किसी परिपथ में बिंदु O है, बिंदु O पर अगर ध्यान से आप देखिए तो धारा I1 और I2 आ रहा है, और बिंदु O से दूर जाने वाली धारा कौन सी है? देखिए I3 है, I4 है, I5 है, I6 है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी बिंदु पर या किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी हम लोग आने वाली धारा को पॉजिटिव में ले रहे हैं और जाने वाली धारा को निगेटिव ले रहे हैं। बीजगणितीय योग का मतलब ही होता है कि एक दिशा को आप धन ले लीजिए और दूसरी दिशा को क्या ले लीजिए? ऋण ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं आने वाली धारा जो है उससे धन ले रहे हैं और जाने वाली धारा क्या ले रहे हैं? ऋण ले रहे हैं। तो इसका मतलब बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, यानी क्या? सभी धाराओं को जोड़ो उसके चिन्ह सहित, तो I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा। अब I3 को ऋण लेना है क्योंकि ये जा रहा है, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाली धारा को प्लस लिया, जाने वाली धारा को माइनस लिया। अच्छा, माइनस वाले को दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां से बनेगा कितना? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। देखिए यहां से हमें क्या डेरिवेशन मिला कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग है वो बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां से एक निष्कर्ष हम लोग और निकाल सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं ये किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पे। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं।
तो मान लीजिए आ गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो भैया किससे संबंधित है, आवेश संरक्षण के नियम से संबंधित है या फिर आवेश संरक्षण से संबंधित है। जबकि वही किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो कभी आ जाए ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कौन आधारित है, तो बता दीजिएगा क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नियम पे चलते हैं। जैसे किरचॉफ के प्रथम नियम का तमाम नाम है ना, 2 3 4 नाम है, वैसे ही किरचॉफ के द्वितीय नियम का भी कई नाम होता है। कौन कौन नाम होता है द्वितीय नियम का, पहले को हम लोग बंदपाश का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं, मेश रूल कहते हैं, लूप रूल कहते हैं। तो इसका टोटल 4 नाम है किरचॉफ के द्वितीय नियम का। कौन कौन, बंदपाश का नियम, वोल्टता का नियम, मेश रूल एंड लूप रूल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, 4-5 नाम इसमें है, चारों पांचों नाम में से किसी का भी नाम लेके पूछ सकता है, तो पहचानते रहिएगा प्रत्येक व्यक्ति को कि कौन कौन है ना। हाँ, आगे चलते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी परिपथ के बंदपाश में बहने वाली धारा I के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उस बंदपाश में प्रयुक्त हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी समझिए कि मान लीजिए ये कोई बंदपाश है, बंदपाश में जो प्रतिरोध और धारा का, प्रतिरोध के संगत धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उसका पहले गुणा करो और उस बंदपाश में जितने भी धारा और प्रतिरोध उनका गुणनफल करके उनका बीजगणितीय योग कर दीजिए। वो बराबर किसके होना चाहिए, उस बंदपाश में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ E, है ना। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होगा वो बराबर होगा सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के, क्योंकि अभी हमने बताया कि समीशन का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया, एक ये परिपथ बना लिया जिसमें मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है, देखिए R1 R2 R3। अब ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। मान लेते हैं क्या कि 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 और 2 इसमें सेल लगे हुए हैं जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है। ठीक है, मान लेते हैं प्रथम सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 बह रही है और दूसरे सेल से धारा I2 बह रही है। अच्छा, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम लग जाएगा। यहां पर धारा कौन कौन आ रही है, देखिए I1 आ रही है और I2 आ रही है, तो दूर कौन जाएगी, जितनी धारा आएगी उतनी धारा वहां से जाएगी, क्योंकि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो इस बिंदु पर कौन सी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस बिंदु से दूर की तरफ जाएगी दोनों धारा जुड़ के एक बिंदु पर चली जाएगी, I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही आएगा I1 प्लस I2, लेकिन जैसे ही इधर घूमेगा तुरंत अब I2 इससे निकला था तो इसके ऋण टर्मिनल में सेल के प्रवेश कौन करेगा, I2, और ऊपर आ जाएगा क्या, I1, यानी यहां से छट जाएगा I1 I2 इसमें आ जाएगा, I1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे 2 बंदपाश बनेगा, एक बंदपाश ऊपर एक बंदपाश नीचे। ऊपर वाले को बोल दे रहे हैं बंदपाश 1 और नीचे वाले को बोल दे रहे हैं बंदपाश 2। देखिए बंदपाश आप किसी भी तरीके घुमा सकते हैं, यानी बंदपाश हमने इधर से देखिए इधर घुमाया, ऐसे घुमाया है, आप चाहे तो इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि बंदपाश को हमेशा धारा की दिशा में ही घुमाने का प्रयास करिएगा, बाकी अगर विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, गलत आपका नहीं होगा। चलिए बंदपाश 1 की बात करते हैं सबसे पहले, बंदपाश 1 में। अच्छा, बंदपाश 1 में हमने क्या कहा, धारा के संगत प्रतिरोध का गुणा करके उसको जोड़ते जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हमें ऐसा करते हैं, हाँ, इधर से घूम के पूरा आते हैं। हाँ ठीक है, इधर से घूम के आते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला, प्रतिरोध R1 मिला, R1 के संगत धारा का गुणनफल कर दो। R1 में कितनी धारा है, I1 है, तो R1 I1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर बंदपाश क्योंकि इधर से इधर हमने घुमाया है तो पहले R1 लिया, R1 के संगत धारा का गुणा कर दिया, देखिए कर दिया हमने। फिर आगे आए, हमें कौन सा चिन्ह मिला यहाँ सेल का, देखिए जब घूमते हुए आएंगे जो टर्मिनल मिलेगा वही उठा लेंगे, तो यहाँ ऋण चिन्ह मिला तो हमने लगा दिया क्या, माइनस लगा दिया। माइनस विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, हमने E1 लगा दिया। ठीक है, फिर घूमते आते 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 फिर हमें कौन सा चिन्ह मिल गया, यहाँ पे देखिए प्लस मिल गया, प्लस लगा दिया E2। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस मिल गया, पहले अगर माइनस मिला यहाँ पे तो माइनस लगाया, इधर घूम के आए प्लस मिला, प्लस E2 कर दिया। आगे आए क्या मिला हमें, देखिए R2 मिल गया, तो प्लस में हमने लिख दिया क्या, R2 इन 2 में।
N2 में हम क्या लिख देंगे, R2 में धारा कितनी है, I2 है, तो R2 I2 कर दिया, है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, 0 हमने कर दिया। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, बंद पास हम लोग इधर से घूम के आ रहे हैं और R2 में धारा विपरीत बह रही है ना, देखिए बंद पास हम लोग इधर से घूम के जा रहे हैं, धारा उधर से आ रही है, तो R2 में जो धारा होगी वो हम लोग कैसे लेंगे, ऋणात्मक, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, मिलेगा I1 R1 और माइनस का मिलेगा I2 R2 इज इक्वल टू E2 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, E1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 ये मिलेगा हमें बंद पास 1 से। और यही किरचॉफ का नियम कहता है कि धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो सेल के बीजगणितीय योग के बराबर, सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं ये पूरा समझ में कंप्लीटली आ गया होगा। प्रथम नियम क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर या फिर किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और इसे 3-4 नामों से जानते हैं, संधि का नियम, धारा का नियम, जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम नाम से जानते हैं। यानी समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। वहीं आ जाते हैं दूसरे नियम पे, तो दूसरा नियम क्या कहता है, धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस बंद पास में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ E। ये होता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को कई नामों से जानते हैं, बंद पास का नियम, वोल्टता का नियम, मेश रूल या लूप रूल नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने ये डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया। तो आशा करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।